हेलो स्टूडेंट। हमारा आज का क्वेश्चन है विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। हमारा गिवन रिएक्शन है लीड ऑक्साइड प्लस कार्बन गिव अस लीड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। हमारे इस रिएक्शन में लीड ऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? कार्बन के साथ। और हमें प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है? लीड और कार्बन डाइऑक्साइड। हमसे पूछा गया है इस रिएक्शन के रिगार्डिंग हमारे कौन से स्टेटमेंट गलत हैं। कितने स्टेटमेंट दिए हुए हैं हमें? 4। पहला स्टेटमेंट है हमारे पास लीड इज गेटिंग रिड्यूस, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, लीड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस। अब देखिए, हमने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। वहाँ मैंने आपको बताया था अगर कोई सब्सटेंस से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो कहा जाता है वो क्या हो रहा है? रिड्यूस। अगर कोई सब्सटेंस या एटम ऑक्सीजन को गेन कर रहा है तो कहा जाता है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो देखिए, पहले हमारा ऑक्सीजन किसके साथ था? रिएक्टेंट में देखिए लीड ऑक्साइड में ऑक्सीजन है, लेकिन प्रोडक्ट में लीड के पास ऑक्सीजन नहीं है। इसका मतलब हमारा लीड ऑक्साइड क्या हो चुका है? रिड्यूस। अब दूसरा देखिए, हमारा कार्बन रिएक्टेंट में कार्बन है, लेकिन प्रोडक्ट में क्या आ गया? कार्बन के साथ ऑक्सीजन, यानी कार्बन ने क्या गेन कर लिया? ऑक्सीजन। तो कार्बन हमारा ऑक्सीडाइज हो चुका है। तो अब देखिए स्टेटमेंट, दो चीज़ें हुई हैं हमारे इस रिएक्शन में, लीड रिड्यूस हुआ है और कार्बन ऑक्सीडाइज हुआ है। तो पहला स्टेटमेंट हमें क्या दिया हुआ है? लीड इज गेटिंग रिड्यूस। क्या लीड रिड्यूस हो रहा है? नहीं, लीड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है। फिर दूसरा स्टेटमेंट दिया है हमें कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। क्या कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज हो रहा है? नहीं। क्या ऑक्सीडाइज हो रहा है? सिर्फ कार्बन। सी स्टेटमेंट है हमारा कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। यस, सी बिल्कुल ठीक, कार्बन हमारा ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसने ऑक्सीजन को गेन किया है। एंड लीड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस। तो इसमें इन चार स्टेटमेंट में हमारे ए और बी इनकरेक्ट हैं, सी और डी करेक्ट हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? फर्स्ट पार्ट हमारा होगा आंसर। क्वेश्चन 2 है हमारा, फेरिक ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? एल्युमिनियम के साथ। तो प्रोडक्ट में हमें क्या मिल रहा है? एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस आयरन। तो हमसे पूछा जा रहा है ये रिएक्शन जो हमें गिवन है ये किस टाइप का रिएक्शन है? किस टाइप का रिएक्शन? हमने टाइप ऑफ रिएक्शन में कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ा था, डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा था, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा था और रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ा था, जहाँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता था। तो उनमें से कौन सा है ये रिएक्शन है? अब रिएक्शन इज एग्जाम्पल। देखिए, रिएक्टेंट में हमारे आयरन और ऑक्सीजन दोनों एक साथ हैं, लेकिन प्रोडक्ट में आयरन हट गया है ऑक्सीजन से और एल्युमिनियम उसकी जगह आ गया है। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम क्या बोल देते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या फिर कह सकते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोल सकते हैं हम? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हमारा आंसर होगा इसमें आपका सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हमारा क्वेश्चन 3 है, व्हाट हैपेन व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोलिक क्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग। टिक द करेक्ट आंसर। हमसे पूछा गया है कि क्या होगा अगर हम आयरन फिलिंग में हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड कर दें। देखिए, इसमें दो केस हो सकते हैं। हमारा आयरन फिलिंग को हमने आयरन से दिखा दिया रिएक्शन में, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को HCl फॉर्मूला होता है हाइड्रोक्लोरिक का। जब इसके साथ रिएक्ट करा तो क्या बनना है? फेरिक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक, तो ये चीज़ कब होगी? अगर हमारा आयरन हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, तब तो आंसर हो जाएगा हमारा ये, यानी कि हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और क्या बनेगा? आयरन क्लोराइड। तो ये केस कौन सा ऑप्शन में आ रहा है? ए में, यानी इस केस में हमारा आंसर होगा ए। लेकिन अगर आयरन हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है तो उस केस में रिएक्शन होगा ही नहीं, उस केस में आंसर होगा हमारा सी, यानी नो रिएक्शन विल टेक प्लेस। उस केस में कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो अब देखते हैं, इसके लिए आपको क्या देखना होगा? एक्टिविटी सीरीज। चलिए अपना आपको एक्टिविटी सीरीज शो करता हूँ। ये है हमारी एक्टिविटी सीरीज। देखिए, हमारा हाइड्रोजन कहाँ आ रहा है? ये है हमारा हाइड्रोजन। अब देखिए, इस सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर
ये हमारा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं ये इससे ज़्यादा रिएक्टिव है, यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये हाइड्रोजन को रिमूव कर सकते हैं दूसरे कंपाउंड से। याद रखिएगा, रिएक्टिविटी सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसी की बेसिस पर आप मालूम कर सकते हैं कि गिवन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं। अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज नहीं मालूम होगी तो आप नहीं डिसाइड कर सकते कि गिवन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं। जो हाइड्रोजन से जितने भी आपके ऊपर आ रहे हैं एलिमेंट, वो हाइड्रोजन को रिमूव कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। तो देखिए हाइड्रोजन से ऊपर आयरन आ रहा है, बिल्कुल देखिए ये आ रहा है आयरन। हमारा आयरन क्या है, हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो इसी वजह से ये रिएक्शन, यानी इस केस में हमारा आंसर क्या हो गया, ए पार्ट, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस। अब आते हैं हम क्वेश्चन 4 पर। क्वेश्चन 4 में कहा गया व्हाट इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, व्हाट इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, व्हाट इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है, आपको हमने बताया था बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती हैं, वो इक्वेशन होती हैं जिसमें आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में सेम टाइप ऑफ एटम का अमाउंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मान लिया हमारा ऑक्सीजन एटम है, रिएक्टेंट में भी और प्रोडक्ट में भी प्रेजेंट है, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट शुड बी सेम। ऐसी केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अब कह रहे हैं वाई शुड केमिकल इक्वेशन क्यों बैलेंस होनी चाहिए, तो हमने लॉ पढ़ा है कंजर्वेशन ऑफ मास। अगर हमारी केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं होंगी तो कंजर्वेशन ऑफ उसका जो लॉज है वो क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। क्योंकि रिएक्टेंट में जितना मास है उतना ही मास किसका होना चाहिए, प्रोडक्ट का होना चाहिए। जितने भी हमारे रिएक्टेंट हैं उनका मास को जब हम ऐड करेंगे वो किसके बराबर आना चाहिए, वो प्रोडक्ट के मास के बराबर आना चाहिए। और ये कब पॉसिबल होगा, जब हमारी केमिकल इक्वेशन बैलेंस होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 5। ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस देम। हमसे कहा गया है जितने भी स्टेटमेंट है इनको केमिकल इक्वेशन में ट्रांसलेट करिए और फिर उनको बैलेंस करिए। तो हमारी पहली इक्वेशन है हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद नाइट्रोजन गैस टू फॉर्म अमोनिया। हमारी पहली केमिकल इक्वेशन है हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद अमोनिया।